वीक है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर रोज न्यूज़पेपर में, मैंने स्लाइड बनाई थी पर वो टाइमिंग कम होने की वजह से मैंने 2-3 जो पिक्चर्स आपके लिए बनाए थे वो मैंने इसमें से हटा दिए हैं। फिर पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको उसको वो शेयर करूंगा आपके साथ। क्या है कि हर रोज जो है, आज भी हर रोज देखते हैं तो कहीं ना कहीं एसिड अटैक की जो है कि मैरिज का प्रपोजल दिया, लड़की ने मना कर दिया, एसिड अटैक हो गया। लड़की को जो है किसी ने प्रपोज किया, उसने मना किया, प्रपोजल रिजेक्ट किया तो उसके ऊपर अटैक हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस में जो है एसिड अटैक हो गया। तो आज से पहले अगर हम बात करें 226 लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो 2009 में आई थी, उससे पहले की अगर हम बात करें तो एसिड अटैक को जो है वो 326 मैंने पहले नहीं पढ़ाया, वो अब पढ़ा रहा हूं क्योंकि उससे मैंने कोरिलेट करना था। तो 326 में गिना जाता था। वो क्या गिना जाता कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन और मींस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज है, लेकिन पहले हमने पढ़ा हर्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि हर्ट अगर हुआ है, हर्ट डेंजरस वेपन और मीन से हुआ है तो वो उसकी पनिशमेंट थी 324 में। और अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है कब, जब डेंजरस वेपन यूज और मीन यूज किया है, तो पनिशमेंट जो है 326 का जो पर्चा दर्ज होता है वो है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहले एसिड अटैक जो है वो इसमें यूज कर लेते थे हम कि कोई भी ऐसी चीज जो है जिससे क्या है हीटेड सब्सटेंस हो या जो है कोर्सिव सब्सटेंस हो, ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी को जो है वो डिटोरेट करता है, यानी हम उस चीज को मान लेते थे। और इससे पहले, आज से पहले जो एसिड अटैक के केस हुए, उन केसेस में हम जो है इसको 326 में ही गिनते थे। और इसमें एक लॉस सबसे बड़ा ये था कि सजा तो मिल जाती थी, लेकिन जो है वो कंपनसेशन यानी कि विक्टिम कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलता था। विक्टिम को किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन जो है उसमें नहीं मिलता था। गुरप्रीत जी, 7 का आपका क्या मतलब है? एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा, आपने 7 लिखा है तो 7 का क्या मतलब है मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है अगर हम इसको डिस्कस करें तो इससे फिर लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई 2009 में, उसने कहा कि जो है इंडियन पिनल कोड में जो है चेंज की जरूरत है और उसमें जो है विक्टिम कंपनसेशन के लिए भी प्रोविजन होने चाहिए। उसके बाद सेक्शन 326A और 326B जो है वो याद रखिएगा कौन से अमेंडमेंट से आए, दी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस स्लाइड को आप बड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए। इसमें 3-4 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको काम आने वाली है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद क्या है, 2013 में अमेंडमेंट तो आया, लेकिन जब 2019 की रिपोर्ट देखते हैं हम, जो किसकी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर इसकी रिपोर्ट देखते हैं 2019 में, तो 200 केसेस जो हैं वो एनुअली हर साल 2013 के बाद भी देखें तो हर साल 200 केस आए हैं, यानी कि कानून बनने के बाद भी एसिड अटैक के केसेस में कमी नहीं आई है। अब देखते हैं कि ये एसिड अटैक जो है, फिर एसिड अटैक के सेक्शन को कॉइन कर लिया गया। एसिड अटैक के सेक्शन को जब बना लिया गया तो उसमें जो है कुछ चीजें जोड़ी गई, और उसको क्या जोड़ा गया, परमानेंट और पार्शियल डैमेज एंड डिफॉर्मिटी। आपने देखा होगा कि जब हर्ट, अगर हम 320 में जब हम हर्ट का डेफिनेशन कर रहे थे, वहां भी जो है वहां क्या था, परमानेंट वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहां क्या वर्ड यूज हुआ, अगर एसिड अटैक हुआ है तो चाहे वो परमानेंट हुआ हो चाहे पार्शियल डैमेज हुआ हो, दोनों तरह का डैमेज जो है इस सेक्शन में उन्होंने कवर किया। उसके बाद जो है इसमें उन्होंने कहा बर्न, यानी अगर उससे बर्न हुआ है या मेम, कुचल दिया गया या मेमिंग हुई है, उसकी प्रताड़ना बहुत बुरी तरीके से, फिजिकल प्रताड़ना है, डिसफिगर और डिसेबल एनी पार्ट और पार्ट ऑफ ए बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी के किसी भी एक पार्ट को या किसी अन्य बहुत सारे अंगों पर जो है बर्न हो गया है, मेम हो गया है, डिसफिगर हो गया है, डिसेबिलिटी आ गई है, किससे, एसिड अटैक के यूज से आ गई है, तो भी इस सेक्शन में उनको कवर किया गया। उसके बाद है कोज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, यानी अब इसको ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में तो लिया, लेकिन अलग से बना दिया गया सेक्शन कि
कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड। और उसमें क्या है, उसको जो है उसके लॉ के जो क्रिमिनल लॉ है उसके दो बेसिक कंपोनेंट है, मेंस रिया और एक्टस रिया। तो उसमें क्या किया, दोनों को लिखने के लिए तैयार किया कि उनको या तो थ्रोइंग एसिड, उनको एसिड फेंका जाए, या एडमिनिस्टर यानी उसके ऊपर उनको पिला दिया जाए, उनके ऊपर एडमिनिस्टर कर दिया जाए, इनहेल करा दिया जाए, या किसी भी तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर उनके ऊपर डाल दिया जाए वो। और उसके बाद यह है वो यूजिंग अदर मीन्स, यानी ऐसा कोई और चीज जो सिमिलर टू एसिड है, सिमिलर टू एसिड कोई भी चीज है, विद द इंटेंशन, यानी इंटेंशन के साथ, यानी कि वॉलंटरीनेस दिखाने के लिए क्या किया गया, विद द इंटेंशन और विद द नॉलेज, दोनों चीजें इसमें डाल दी गई कि जो है, क्योंकि यहां वॉलंटरी कॉजिंग है तो यहां वॉलंटरीनेस को शो करने के लिए दोनों शब्द आ गए, इंटेंशन और नॉलेज के साथ। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सेक्शन 326A के तहत जो है पनिशेबल होगा। अब आप देखिए कि जब इसको 326 में हम कवर करते थे, सिंपली अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो अगर हम इसको 326 में पहले कवर करते थे कि इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से पहले, तो इसकी सजा जो है वो केवल 10 साल तक हो सकती थी। लेकिन अब जैसे ही इस सेक्शन को जो है हमने अलग से सेक्शन फ्रेम किया, एसिड अटैक को जब से हमने अलग से एड्रेस किया, तो इस सेक्शन में जो है हमारी जो इंप्रिजनमेंट, जो सरकार ने जो इंप्रिजनमेंट बढ़ाई है वो क्या हो गई है, वो अब हो गई है शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। यानी वहां तो ये था कि विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, लेकिन अब जो सजा हो गई है वो हो गई है शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर और विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और जो है जो बढ़ाकर अगर कोई केस एग्रावेटेड बहुत ज्यादा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो या उस और मतलब उसमें जो है बहुत ज्यादा बॉडी ऐसा है कि रिकवरी नहीं हो पा रही, तो जो है उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है एसिड अटैक अगर आपने हर्ट किया है तो। और उसमें फिर एक प्रोवाइजो डाल दिया कि जो उसपे फाइन लगाया जाएगा वो ऐसा होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, ताकि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसकी, महिला की जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर, या कोई पुरुष है उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, अगर कोई किसी जो विक्टिम है, यहां विक्टिम शब्द हुआ है ये जेंडर न्यूट्रल है, विक्टिम शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है, तो अगर उस विक्टिम को जो है जुर्माना जो लगाया जाएगा एक्यूज के ऊपर, वो इतना होना चाहिए जिससे जो है मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो विक्टिम का निकल सके। और उसके बाद फिर फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि इस सेक्शन में जो है जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो जो है एज ए कंपनसेशन किसको दिया जाएगा, एज ए कंपनसेशन है वो विक्टिम को दिया जाए, ताकि वो जो है अपनी एक लाइफ को जो है ठीक कर सके और सेट कर सके। उसके बाद दो एक्सप्लेनेशन आई इसमें। पहली एक्सप्लेनेशन थी कि एसिड अटैक जो है एसिड में क्या इंक्लूड करेंगे, तो एसिड में सबसे जो एसिड में है कोई भी ऐसा एसिडिक और कोरेसिव करेक्टर और बर्निंग नेचर, यानी कि अब मान लो किसी ने बहुत ज्यादा जो है वो तेल खुला लिया है, गर्म कर लिया और किसी के ऊपर डाल दिया है, तो वो भी जो है बर्निंग नेचर यानी एसिडिक और बर्निंग नेचर का है, तो वो भी जो है एसिड में कवर करेगा। एसिड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके सिमिलर जो भी होंगे वो जो है वो केपेबल ऑफ कॉजिंग, ऐसा कोई भी चीज जो कि बॉडी को इंजरी करने में सक्षम हो उसको एसिड अटैक में माना जाएगा। अब इसमें एक प्रोविजो और डाला गया कि दिस सेक्शन जो है परमानेंट और पार्शियल डैमेज और इन्फर्मिटी शैल नॉट बी इरिसिबल, यानी इसमें जो है पार्शियल हो चाहे परमानेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये सब हुआ है तो वो उसको उतना सहन कर, उतनी उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी उतनी बनेगी। उसके बाद जी है एक केस आया लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में जो है उन्होंने बताया कि अगर गाइडलाइंस इशू की गई और उन गाइडलाइंस में जो है, एक बार आप इन गाइडलाइंस को जो है ध्यान से देखेंगे तो इस गाइडलाइंस में जो है स्टेट और यूटी जो है उनको जो है डायरेक्शन हुई, सुप्रीम उन्होंने उनको डायरेक्शन दी गई कि भाई जो उनकी पेमेंट है, उनको जो कंपनसेशन है वो जो है तुरंत इशू की जाए, ताकि उनके नोटिस ऑर्डर किए जाएं ताकि जल्दी से जल्दी उनको जो है कंपनसेशन मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है उनको कहा गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इनकी पालना की जाए, और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मना नहीं करेगा, अगर कोई एसिड अटैक की विक्टिम आती है तो उसको कोई भी हॉस्पिटल जो है वो मना ना करे इस बात को लेकर कि भाई हम उसका इलाज नहीं करेंगे, और उनको जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है उनको देनी है, और फर्स्ट एड जो है वो तुरंत दी जानी चाहिए विक्टिम को, और जो है उसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए फिर आगे अगर उनके पास नहीं है वो इक्विपमेंट तो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए उनको तुरंत रेफर किया जाना चाहिए। और जो
हॉस्पिटल और जो ऐसे जो लोग होंगे अगर वो रिफ्यूज करते हैं उसके प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए, तो जो है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 357C जो है वो उनके ऊपर जो है वो लागू करना चाहिए। उसके बाद जो है एक जजमेंट और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको याद रखनी है, वो है परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें PIL डाली गई। ये परिवर्तन केंद्र जो है वो एक एनजीओ है, इसने जो है वो डाली, और इस एनजीओ में जो है पिछली जजमेंट जो आई थी, जो हमने पढ़ी सुप्रीम लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस जजमेंट के कुछ प्रभाव को जो है इन्होंने मना किया, और उन्होंने कहा कि जो आपको कंपनसेशन है कि अमाउंट जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। और उसको बढ़ाने के लिए फिर जो है इस केस में जो है उन्होंने अमाउंट को बढ़ाने के लिए कहा भी अभी, और अब रिसेंटली देखें इस जजमेंट के बाद अगर देखें तो एक ट्रेंड